तुर्की और शाम में हौलनाक ज़लज़ले के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। रेस्क्यू वर्कर्स ने ज़लज़ले के छठे रोज़ मलबे से 2 महीने का बच्चा, 70 साल की खातून और 6 महीने की हामला खातून को निकाल लिया। दोनों ममालिक में ज़लज़ले से अमवात की तादाद 28,000 से तजावुज़ कर गई। तुर्की में 24,617 और शाम में 3,574 अफराद जान से जा चुके। मुतासरीन से लूट मार और फ्रॉड करने वाले 48 अफराद गिरफ्तार। तुर्क वजारत इंसाफ ने नाकिस तामीरात में मुलव्वस अफराद के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। 12 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। ज़लज़ले से तुर्की में 6,000 इमारतें तबाह हुई। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि दोनों ममालिक में 2 करोड़ 60 लाख अफराद मुतासर हुए हैं। मुतासरीन के लिए 4 करोड़ 28 लाख डॉलर की फौरी इमदाद की अपील। कराची पुलिस का एक SHO मुबैना तौर पर अगवा बराए तावान में मुलविस निकला। एंटी वायलेंट क्राइम सेल ने यूसुफ प्लाजा थाने पर छापा मारकर मुखबिर ज़ियाउल हक को बाजियाब करा लिया। मुलजिमान ने ज़ियाउल हक को अगवा करके उसके घर वालों से 50 लाख रुपए तावान मांगा और 6 लाख रुपए में उसकी रिहाई पर राजी हुए। खुफिया इत्तला पर मालूम हुआ कि मुखबिर तो यूसुफ प्लाजा थाने में मौजूद है। अगवा में मुबैना तौर पर SHO इमरान मुलविस था, जिसे 3 रोज पहले यूसुफ प्लाजा थाने से हटा दिया गया था। साबिक SHO और उसके साथियों की तलाश जारी। कोरंगी जमान टाउन में रेंजर्स की जानिब से गिरफ्तार किया गया डाकू मुबैना पुलिस मुकाबले में जख्मी हो गया। ननकाना साहब में हुजूम ने कानून की धज्जियां उड़ा दी। थाने पर धावा बोल दिया। तौहीन मजहब के इल्जाम में बंद शख्स को घसीट कर पुलिस स्टेशन से निकाला। लातें, मुक्के और डंडे मार मार कर जान से ही मार दिया। SHO और दीगर पुलिस एहलकार जान बचाकर थाने से भाग गए। वाक़े के बाद DSP ननकाना सर्कल और SHO को मुअत्तल कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने वाक़े की तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया। कहा पुलिस ने पुरतशद्दुद हुजूम को क्यों नहीं रोका। कानून की हाकमियत को यकीनी बनाया जाना चाहिए। किसी को कानून पर असरअंदाज होने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। लेकिन वज़ीर आला पंजाब ने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी का मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। इमरान खान, तुम्हारी सिलेक्शन कमेटी टूट गई, सिलेक्टर्स घर चले गए और अब कान पकड़े हुए हैं। मरियम नवाज के इमरान खान पर वार। कहा इमरान खान ताली के लिए दूसरे हाथ के मुंतजिर हैं। अब ये ताली नहीं बजेगी। तुम्हें सिलेक्ट करने वाले आज मान रहे हैं कि इमरान का घर जाना जरूरी था। वो मुल्क के लिए खतरा बन गया था। जिस खतरे का आपको आज पता चला है वो नून लीग को 2018 में ही पता चल गया था। इमरान खान जमान पार्क में छुपे बैठे हैं। उन्हें IMF के सामने बिठाना चाहिए था। इसे मुज़ाकरात करने चाहिए थे, जिसने मुल्क को IMF के पास गिरवी रखा। जितना चाहे टांग पर प्लास्टर चढ़वा लो, घड़ी का, औलाद का और फॉरेन फंडिंग का हिसाब देना पड़ेगा। IMF के सामने इमरान खान को बिठाना चाहिए था, जिसने ये तबाही की। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि कौम इंतखाबात से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को सराहती है। आइन की बालादस्ती के लिए कौम अदलिया के पुश्त पर खड़ी है। पंजाब में 90 रोज़ में इंतखाबात करवाने के लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर PTI का जश्न। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी बोर्ड्स ने टिकट्स की तकसीम का फार्मूला तय कर लिया। ज़राए के मुताबिक 80% टिकट साबिक अरकान और 20% नए अरकान को देने की सिफारिश। लाहौर हाई कोर्ट सिंगल बेंच ने पंजाब में इंतखाबात के लिए दायर दरख्वास्त का फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन से कहा था कि वो आइन के अंदर दी गई मुद्दत के मुताबिक पंजाब असम्बली के इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे। अदालती फैसले के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन कमीशन का इजलास पीर को तलब कर लिया। शौकत तरीन को गिरफ्तार करना है। FIA ने वजारत दाखिला से राब्ता कर लिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर ख़जाना के साथ लीक ऑडियो पर तहकीकात मुकम्मल। FIA के मुताबिक शौकत तरीन कौमी मफादात और सिक्योरिटी को नुकसान पहुँचाना चाहते थे। उन्होंने IMF से डील को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। साबिक वज़ीर ख़जाना की ऑडियो लीक 29 अगस्त 2022 को सामने आई थी। रियासत पर जमात और मुल्क से बढ़कर ज़ाती मफाद को तरजीह देने के मशवरे दिए थे। कहा था ये PTI चेयरमैन पर मुकदमात बनाएं और हम रियासत के नाम पर इनसे ताउन करते जाएं। ऐसा तो नहीं हो सकता।
शौकत खानम अस्पताल को मिलने वाली इमदाद से $3 मिलियन की सरमायाकारी 2008 में की गई थी, जो 2015 में शौकत खानम अस्पताल को वापस दे दी गई। जब ख्वाजा आसिफ को नोटिस भेजा तो सरमायाकारी की रकम उस वक्त तक वापस नहीं आई थी। इमरान खान का ख्वाजा आसिफ के खिलाफ फतेह इज्जत दावे की समाअत के दौरान एतराफ़। इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पेश, कहा $3 मिलियन की रकम 7 साल HBG ग्रुप के पास ही रही, जिसके चीफ एग्जीक्यूटिव इम्तियाज़ हैदरी हैं। इम्तियाज़ हैदरी इस कमेटी में शामिल थे जिससे $3 मिलियन की रकम सरमायाकारी करने के लिए मंजूर हुई थी। इमरान खान ने दौरान जिरा तमाम फैसलों की जिम्मेदारी शौकत खानम अस्पताल के बोर्ड पर डाल दी। कहा चैरिटी मैच में कितना पैसा इकट्ठा हुआ मालूम नहीं, ओमान के प्रोजेक्ट का मालूम नहीं, कितनी सरमायाकारी की गई मालूम नहीं कि इम्तियाज़ हैदरी PTI के डोनर भी थे या नहीं। शौकत खानम अस्पताल की ऑफशोर कंपनी में सरमायाकारी से भी इजहार लाइल्मी। कहा शौकत खानम अस्पताल के फैसलों का उन्हें इल्म नहीं। शौकत खानम अस्पताल के माली फैसलों की ऑडिट रिपोर्ट होती है, अस्पताल का बोर्ड उनसे पूछकर फैसले नहीं करता। उन्हें अब मालूम हुआ कि शौकत खानम अस्पताल का पैसा तो 2 ऑफशोर कंपनीज में भी इन्वेस्ट किया गया। जब ख्वाजा आसिफ शौकत खानम अस्पताल के $30 लाख का हिसाब मांगते थे तो इमरान खान मीडिया पर डट कर जवाब देते थे, मगर अदालत में 10 साल में भी जवाब नहीं दे सके। जिस इम्तियाज़ हैदरी का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में दिफा करते थे, अदालत में उसी इम्तियाज़ हैदरी के बारे में भी ना बताया। ये भी ना बता सके कि इम्तियाज़ हैदरी ने $30 लाख रियल एस्टेट के किन मंसूबों में लगाए। अदालत ने यह भी तस्लीम कर लिया कि जिस वक्त ख्वाजा आसिफ को हतक इज्जत का नोटिस भेजा था, उस वक्त तक $30 लाख वापस नहीं आए थे। खैबर पख्तूनख्वा के जिला टांग में थाना गोमल पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम, पुलिस की जवाबी फायरिंग से हमला आवर फरार हो गए। 15 मिनट तक फायरिंग का तबादला हुआ, किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। बन्नू में CTD की कार्रवाई, 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। CTD का कहना है दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम TTP से है। लकी मरवा DI खान और बन्नू में हमलों में मुलव्वस थे। फ्लावर मिल्स मालिकान का कल से पंजाब में हड़ताल का ऐलान। लाहौर में एक बार फिर आटे की किल्लत, दुकानों से आटा गायब। बेशतर दुकानों पर 10 किलो वाला सब्सिडाइज्ड आटे का सरकारी थैला दस्तयाब नहीं। 15 किलो वाले कमर्शियल आटे की सप्लाई भी कम हो गई। हड़ताल पर उकसाने वाली 12 फ्लावर मिल्स का गंदम का कोटा मुअत्तल। सेक्रेटरी खुराक पंजाब का कहना है कि ब्लैक मेलिंग में नहीं आएंगे। कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में मुर्गी की कीमत में भी इजाफा हो गया। 1 किलो चिकन की कीमत 600 रुपये से भी ऊपर चली गई। IMF से मुआहिदा अभी हुआ नहीं, शर्तें पूरी करने का काम शुरू हो गया। मार्च से बिजली के बिल बढ़ जाएंगे। 1 यूनिट पर 3 रुपये 39 पैसे से लेकर 18 रुपये तक का इजाफा होगा। ECC 1 रोज पहले ही 1 रुपये फी यूनिट इजाफी सरचार्ज लगाने की मंजूरी दे चुकी है। 300 से कम यूनिट इस्तेमाल करने वालों से वसूलियां नहीं की जाएंगी। 1 मार्च से किसान पैकेज और जीरो रेटेड सनती शोबे को बिजली पर सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी। इससे इजाफी 65 अरब रुपये वसूल होंगे। मार्च में पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी भी लगा दी जाएगी। जमात इस्लामी का महंगाई मार्च गुजरात पहुंच गया। सिराजुल हक ने गुजरावाला में खिताब करते हुए कहा कि ना जेल भरो ना बैंक भरो, अवाम का पेट भरो। आज पाकिस्तान में आटा महंगा और मौत सस्ती हो गई है। PDM हुकूमत में लोगों के लिए जीना मुश्किल हो गया। क्या पीपल्स पार्टी, क्या PDM और क्या PTI, इनकी लड़ाई गुर्बत के खात्मे के लिए नहीं, कुर्सी के लिए है। कराची में इलेक्शन कमीशन के सामने जमात इस्लामी का मुजाहरा और अलामती धरना। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा इलेक्शन कमीशन कराची की 11 UCs के इंतखाबात का शेड्यूल दे। पीपल्स पार्टी MKM से धरना दिलवाना चाहती है। मुत्तहिदा से धरना नहीं दिया जा रहा था। गवर्नर को कहा हमें फेस सेविंग दे। MKM पाकिस्तान ने बल्दियाती हल्का बंदियों के खिलाफ आज धरना मुलतवी कर दिया।
कहा धरना कराची में जारी पाक बहरिया की अमन मशक़ें ख़त्म होने तक मुलतवी किया गया है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने वफाकी हुकूमत का पैगाम MQM को पहुँचाया। खालिद मकबूल मान गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमेशा अपने हक से दस्तबरदार होकर पाकिस्तान को पहले रखा। धरने की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। अपने मौक़िफ़ पर कायम है। पीपल्स पार्टी का रवैया गैर संजीदा है। माजी में नवाब सनाउल्लाह ज़हरी और जाम कमाल की हुकूमतें किसी और ने गिराई, लेकिन इस्तेमाल हमें किया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो का इंकशाफ। कहा उन्हें नहीं मालूम आज के बाद वो कुर्सी पर रहेंगे या नहीं, लेकिन वो इतने कमज़ोर नहीं कि इस्तीफ़ा दे दें। निकाल दिया जाए तो और बात है, लेकिन इस्तीफ़ा नहीं देंगे। बाज़ इंतज़ामी उमूर में हाई कोर्ट ने स्टे दिया है, उन्हें काम करने नहीं दिया जा रहा। स्टे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इमरान खान की साबिक अहलिया जमामा कहती हैं काश उनकी अरेंज मैरिज हुई होती तो ये उन पर एहसान होता। इमरान खान से शादी करते वक्त उन्हें बुलंद अखलाकी मयार की तलाश थी। बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू। जमामा की नई फिल्म पाकिस्तान में भी गुजरे 9 साल अरेंज और लव मैरिज का अहाता करती है। जमामा ने कहा कि वो सोचती हैं उनके वालिदैन समझदार होते तो उनकी शादी तय करके उनका भला किया होता। फैसलाबाद में रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के बेटे की दादागिरी। पालतू कुत्ते के भौंकने पर मुश्तइल होकर पड़ोसी को तशद्दुद का निशाना बना डाला। असलहा तान कर धमकियां दी। शिकायत के बावजूद पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। कराची के सफूरा चौरंगी के करीब से एक शख्स की लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक अरशद का जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था, चंद रोज से लापता था। पापोश नगर से इंसानी धड़ और दीगर अज़ा मिलने के केस में अहलिया मुलव्विस घर से गायब हो गई। तलाश जारी। शाहलती टाउन में सिक्योरिटी कंपनी के दफ्तर से असलहा गायब। 4 रुकनी पुलिस तहकीकाती कमेटी कायम। सिक्योरिटी कंपनी से 31 जनवरी को मुख्तलिफ इक़साम के जदीद हथियार मुबैना तौर पर लूट लिए गए। सांगड़ के करीब टंडो आदम से कराची जाने वाली मुसाफिर बस में डकैती की वारदात। 5 डाकुओं के 40 से जायद मुसाफिरों से लूटमार। लाखों रुपए, जेवरात और मोबाइल फोन छीन लिए। मुसाफिरों का एहतजाज। बरतानवी फौज रूस का मुकाबला नहीं कर सकती। नेटो चीफ बरतानिया को रैपिड रिएक्शन फोर्स की कमान देने के मुखालिफ। जर्मनी से क़यादत जारी रखने पर इसरार। कमान इस साल जर्मनी से बरतानिया को मुंतकिल होनी है। ताहम बरतानिया फोर्स के लिए इजाफी 5000 एहलकार देने की पोजीशन में नहीं। यूक्रेनी फोर्स की तरबियत, असलहा फराहमी और अखराजात में कमी के बायस बरतानिया को वसाइल की कमी का सामना है। भारत का एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मंसूबा बेनकाब। इत्तलात के मुताबिक मोदी सरकार पुलवामा हमले के 4 साल मुकम्मल होने पर एक और ड्रामा रचाने जा रही है। मंसूबे के मुताबिक 14 फरवरी को जनूबी कश्मीर में धमाका किया जाना है। पुलवामा, कुलगाम, अनंतनाग और शोपियां में फौजी अहदाफ पर खुदकुश हमले की इत्तलात हैं। इत्तलात के मुताबिक भारत खुदकुश हमला करवाने का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाएगा। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने अमन मश्क 2023 में शरीक ममालिक के बहरी जहाज़ों का दौरा किया। मेहमान जहाज़ों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तर्जुमान पाक बहरिया ने बताया कि सरबरा पाक बहरिया को गैर मुल्की जहाज़ों पर खुसूसी ब्रीफिंग दी गई। कराची में जामिया बनोरिया आलमिया के तहत सालाना तकरीब और गैर मुल्की तलबा का कन्वेंशन कॉन्वोकेशन। अमरीका और सऊदी अरब समेत 23 ममालिक के 74 तलबा को असनाद अता की गई। गैर मुल्की तलबा ने 6 साला दरसे निज़ामी फ़िक़ा और दीगर शोबों में तालीम मुकम्मल की। तकरीब में इस्लामी ममालिक के काउंसिल जनरल्स और गवर्नर सिंध समेत सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल में टीवी पाकिस्तानी समाज का तर्जुमान के उन्वान से नशिस्त मुस्तंसर हुसैन तारड़ ने कहा कि लोग जो देखना चाहते हैं वही दिखाया जाए, कि पॉलिसी को बदलना होगा। राइटर की तहरीर में दम होगा तो लोग वही देखेंगे। असगर नदीम सईद ने कहा कि राइटर, प्रोड्यूसर या फाइनेंसर की मर्जी से लिखेगा तो तख्लीकी काम नहीं कर सकेगा। नूरुल हुदा शाह, आमना मुफ्ती, बी गुल और इफ़त रहीम समेत दीगर की भी शिरकत। अदाकारा बुशरा अंसारी और इस्मा अब्बास की दिलचस्प परफॉर्मेंस।
जो देखा था वही कल होने वाला है, हमारे साथ ऐसा क्या मुसलसल होने वाला है। कितना शादाब मेरा ख्वाब तमन्ना है कि मैं टूट जाता हूँ मगर ख्वाब बिखरता भी नहीं। सबसे बचकर तुमने एक नजर देखा और यहाँ जो दिल धड़का है तौबा है। लिटरेचर फेस्टिवल में शेर सुखन की महफिल चौरा ने खूब दाद समेटी। यूक्रेन की गुलकारा कमालिया की खूबसूरत परफॉर्मेंस ने शाम यादगार बना दी। आईसीसी विमेन टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का मैच आज रिवायती हरीफ भारत से होगा। मैच शाम 6 बजे शुरू होगा। कौमी टीम की ऑलराउंडर निदा डार और फास्ट बॉलर फातिमा सना जीत के लिए पुरुम्मीद। और मालम जब्बा में 2 रोज़ा नेशनल स्की और स्नो बोर्डिंग चैंपियनशिप खत्म हो गई। चैंपियनशिप में गैर मुल्कियों समेत 100 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। शायकीन पुरजोश, मुस्तकबिल में भी खेलों के इनेकाद पर जोर।